नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा जो एक नज़ीर बनेगा आने वाले दिनों में पूरे देश के होम बायर्स के लिए। फिलहाल यह मुकदमा तो दिल्ली और एनसीआर के होम बायर्स के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अतः इसका जो व्यापक असर है वो देश के तमाम होम बायर्स पे होगा अगर वह ऐसी ही मुसीबतों में फंसे हुए। जी, ये मुसीबत क्या है और इस मुसीबत पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? तो पहली जो जबरदस्त बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वह यह है कि होम बायर्स के खिलाफ 138 अर्थात चेक बाउंस का मुकदमा अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट के नहीं हो पाएगा। जो दूसरी बड़ी बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वह यह भी कहा है कि बिल्डर किसी होम बायर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई केस नहीं करेगा और बिल्डर उसके अलॉटमेंट को कैंसिल भी नहीं कर पाएगा, चाहे होम बायर्स का ईएमआई प्री ईएमआई आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक शर्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर डिले है, पोजीशन में डिले है और उसका फॉल्ट बिल्डर की तरफ से है, तो आइए हम समझते हैं कि इस मुकदमे में कैसे एक नज़ीर कायम होने जा रही है, कैसे एक बड़ी बात होने जा रही है, कैसे होम बायर्स को राहत मिलने जा रही है, छूट मिलने जा रही है 138 के मुकदमे से, चाहे वह बैंक करे चाहे वो बिल्डर करे। कैसे उसकी सुरक्षा होने जा रही है कि उसका घर जो उसने खरीदा था, जो घर का सपना है, वो बिल्डर दूसरे को नहीं बेच पाएगा, वो उसका अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर पाएगा, बिल्डर उसके ऊपर किसी तरह का डैमेज, पेनल्टी और इंटरेस्ट भी नहीं लगा पाएगा। एक और जो इस फैसले में बात कही नहीं गई है लेकिन वह अंतर्निहित है, वो सो मोटो है, वह निकल कर आती है कि अब होम बायर्स को डिलेड पोजीशन की स्थिति में बैंक्स ईएमआई के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। ईएमआई का पेमेंट जो होम बायर्स दे रहे हैं अब तक या दे रहे थे या इस चाल में फंसे हैं, वो ईएमआई रोक सकते हैं। जी हाँ, मैं इस फैसले की बात कर रहा हूँ सबवेंशन स्कीम के तहत। अगर आपने अपना फ्लैट जो काफ़ी पॉपुलर था, प्रचलित था दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, कि बिल्डर कम रेट पर होम लोन लेने के लिए एक नया स्कीम लेकर आया था, उस स्कीम का नाम था सबवेंशन स्कीम। जब आरबीआई ने, भारत सरकार ने बिल्डर के रेपुटेशन को देखते हुए रियल एस्टेट की फंडिंग पर रोक लगाई या उनके लिए एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो बिल्डर ने बैंक के साथ मिलकर एक नई स्कीम लाई थी जिसका नाम था सबवेंशन स्कीम। इस सबवेंशन स्कीम में बिल्डर होम बायर्स के नाम से सारे पैसे निकाल लेता था और यह वादा करता था कि जब तक वह घर का पोजीशन हैंड ओवर नहीं करेगा तब तक इस लोन की ईएमआई और प्री ईएमआई बिल्डर देता रहेगा। लेकिन हुआ उलट, इस कुचक्र में फंस गए लाखों होम बायर्स जिन्होंने सोचा कि अपना तो ना हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा, अपने को तो बड़े आसान तरीकों से घर मिल जाएगा बिना किसी झंझट के, बिना किसी डबल लोड के। क्योंकि होम बायर्स की बेचारे की परेशानी ये होती है कि वह एक जगह किराया दे रहा होता है और फिर अगर वह घर खरीदता है तो स्वाभाविक रूप से वह लोन लेता है और उस लोन की ईएमआई शुरू हो जाती है, अर्थात उसके ऊपर डबल मार पड़ती है। लेकिन कहाँ चले थे हरी
भजन को ओटन लगे कपास। यहाँ तो न घर मिला न रेंट से निजात मिली, उल्टे ईएमआई की मार शुरू हो। तो जी हाँ, यह केस कुछ ऐसा ही था। जब तक तो सब अच्छा चल रहा था तो अच्छा था। अब बिल्डर की तरफ से अनावश्यक और बहुत लंबी डिले हुई, घर गायब हो गया। जो ट्री पार्टी एग्रीमेंट था बिल्डर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और होम बायर के बीच में, बिल्डर ने ईएमआई देना बंद कर दिया और होम बायर के पीछे पड़ गया बैंक और ईएमआई की मार झेलने लगा। उधर बिल्डर उसको चेंज करने लगा अपने पैसे के लिए और घर नदारत था। मजबूरन इस दो तरफा मार से बचने के लिए होम बायर्स दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचे और उन्होंने वहां अपना दुखड़ा रोया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए होम बायर्स की पिटीशन को खारिज कर दिया कि इसके लिए दूसरे प्रावधान हैं कानून में, आप वहां जाइए और आप वहां रिलीफ की मांग कीजिए। हाई कोर्ट के इस आदेश को होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना, जिसमें होम बायर्स ने कहा कि मी लॉर्ड, हमारा क्या फॉल्ट है? न हमने पैसे देखे, न हमने एक पैसा रिसीव किया। पैसे दिया एक अमीर आदमी ने, रिच मैन ने, दैट इज बैंक। किसको दिया? अमीर आदमी को, दैट इज बिल्डर। बिल्डर पैसा लेके रफू चक्कर हो गया, हमें हमारा मकान भी नहीं दिया, उसने अपनी प्रॉमिस भी नहीं पूरी की और लिटिगेशन हम झेल रहे हैं, ईएमआई की मार हम झेल रहे हैं। हमारे खिलाफ बैंकों ने चेक बाउंसिंग का मुकदमा कर रखा है 138 में। बताइए मिलॉर्ड, इसमें हमारा कहाँ फॉल्ट है? अब इस जो चक्रव्यूह है, यह जो स्कीम आया, कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क देश में मौजूद नहीं था जिसके तहत कोर्ट निर्णय ले। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले का संज्ञान लिया और उसने कहा कि हम होम बायर्स के दर्द को समझते हैं और इस पर हम विचार करेंगे, और तत्काल प्रभाव से इंटरिम स्टे दिया और बैंकों को यह आदेश दिया कि आप कोई भी कोर्सिव एक्शन होम बायर्स के खिलाफ नहीं लेंगे। यही आदेश उसने बिल्डर को भी दिया कि आप कोई भी कोर्सिव आदेश नहीं लेंगे। उसने तमाम कोर्ट्स को इस स्कीम के तहत खरीदे गए घर के लिए अगर कोई चेक बाउंस हुआ है तो कोर्ट को आदेश दिया कि आप 138 का केस, चेक बाउंसिंग का केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। केस ही फाइल नहीं होगा अगली आदेश तक या सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई केस फाइल है, उसकी सुनवाई चल रही है, तो वो वहीं रुकी रहेगी अगले आदेश तक। साथ ही साथ उन्होंने बिल्डर्स को 2 वीक का टाइम दिया है, जिसमें एक एफिडेविट के जरिए उन्हें अपना पक्ष रखना है और साथ में उनको देनी है कंप्लीट लिस्ट ऑफ एसेट्स, पूरे संपत्ति का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिता दिया कि अगर ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। देखना है बिल्डर लॉबी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कैसे निपटती है, इस चुनौती से कैसे निपटती है। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि लोन लेने वाला इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की आड़ में गंगा नहा चुका है। पैसे लिए बिल्डर ने, दिए बैंक ने, बिल्डर चला गया इंसॉल्वेंसी में और कहता है मेरी जिम्मेवारी नहीं है। पैसे मिले नहीं, घर मिले नहीं, एक पैसा आया नहीं और रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल रही है होम बायर के खिलाफ। कानूनी पहलू ये है, कानूनी तथ्य ये है कि यह जो पूरी की पूरी स्कीम थी, यह फ्रॉड थी, यह स्कैम थी और इसमें बिल्डर और बैंक की मिली भगत थी। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस, नेशनल हाउसिंग बैंक्स की गाइडलाइंस
इस बारे में, इस ट्रिपैट्री एग्रीमेंट के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। और वो दो चीजों का वायलेशन यहाँ पे बिल्डर और बैंक ने मिलकर किया है। पहला, पैसा किसी भी हालत में बिल्डर के अकाउंट में सीधे तौर पर नहीं जा सकता था, जो यहाँ पर गया है। दूसरा, पैसा कभी भी एक मुश्त बिल्डर को नहीं दिया जाना था या दिया जा सकता था। बैंक जब बायर ने कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया था तो यह बैंक की जिम्मेवारी थी कि पैसा रिलीज करने से पहले, डिसबर्स करने से पहले वो प्रोजेक्ट का जायजा लें और जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था कि लेंटर पे इतना, सेकंड पे इतना, थर्ड पे इतना, उस प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के बाद ही वो 10%, 20% की रकम एग्रीमेंट के हिसाब से रिलीज की गई होती। तो आज बैंकर्स भी अपना हार्ड अर्न मनी टैक्स पेयर्स का गंवाकर पुअर होम बायर्स के पीछे लिटिगेशन और रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहे होते, बल्कि बिल्डर से रिकवरी कर रहे होते या पैसा रिलीज ही नहीं किया होता। लेकिन यहाँ हुआ तो उल्टा, क्योंकि मिली भगत थी बैंकर्स और बिल्डर की। एक मुश्त सारा पैसा दे दिया गया बिना कंस्ट्रक्शन लिंक को मॉनिटर किए या उसको एक कंडीशन बनाए, which was in complete violation of NHB guidelines as well as RBI guidelines। और जब ये दोनों दृष्टांत, ये दोनों ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के पास रखे गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की महत्ता को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और यह भी जरूरत पड़ी कि ये अपने तरह का अनूठा मामला है। देश में ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत होम बायर्स को रिलीफ दिया जा सके, दिलाया जा सके। अतः सुप्रीम कोर्ट ने लीग से अलग हटकर 3 स्पष्ट आदेश पारित किए। No 138 check bouncing case against the home buyers, no changing of EMIs and pre-EMIs recovery by the banks or the builders, an interim stay on all the proceedings going on in Delhi and NCR in this kind of a scheme till the next order of the Supreme Court. At the same time, it asked the builder to file their affidavits with detailed list of assets within 2 weeks, failing which strict action and coercive action will be initiated against the builder. We will meet you with another topic in another episode. तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो।